मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसमें अपनी 7वें अधिकार में निश्चयवासी के संदर्भ से जो पंडित जी ने विवेचन किया है उसकी चर्चा चल रही है। अभी अपना ये पेज नंबर 209 पर बीच में यहाँ तक अपनी चर्चा आई थी। ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है, जो अभी ऊपर सब चर्चा आ चुकी ना कि व्यापार आदि कलेश छोड़कर और यथेष्ट भोजन द्वारा सुखी हुआ प्रवर्तता है, अपने को कषाय रहित मानता है। इस प्रकार आनंद रूप होने से तो रौद्र ध्यान होता है। ये सब चर्चा आई थी। उसके उपरांत कहा कि ऐसी भ्रम रूप उनकी प्रवृत्ति पाई जाती है। अब आगे बात कहते हैं। इस प्रकार जो जीव केवल निश्चयाभास के अवलंबी हैं उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। जैसे वेदांती व सांख्यमती जीव केवल शुद्धात्मा के श्रद्धानी हैं, यानी जो सांख्यमती और वेदांती हैं वे एक आत्मा ही है, जगत में शुद्ध है और उसमें होती हुई कोई पर्याय को वे मानते ही नहीं, तो आश्रय बंध भी नहीं मानते। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, तो अजीव को भी कहाँ मानते हैं। और जब आश्रय बंध नहीं मानते तो उनके अभाव रूप संवर निर्जरा भी नहीं मानते और पूर्ण अभाव रूप मोक्ष को भी नहीं मानते। तो 7 तत्व को मानते नहीं, 6 द्रव्य को मानते नहीं। ऐसे वेदांती और सांख्यमती जीव वे मात्र शुद्धात्मा ही हैं जगत में, ऐसा करके इस प्रकार के भ्रम में, भ्रांति में, मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। तो उसी प्रकार इन्हें भी जानना। किसको? निश्चयवासी को, जिसके शुरू में 5 लक्षण अपन ने देखे। अपने को सिद्ध समान शुद्ध पर्याय में मानता है, प्रकट केवल ज्ञान की दशा मानता है, अपने में रागादि हैं ही नहीं अथवा रागादि हैं उनका कर्ता कर्म आदि हैं, और 9 कर्म द्रव्य कर्म से मैं रहित हूँ। तो ये भी वही हुआ। कैसा? सांख्यमती वेदांती की भांति। अब जो पंक्ति है ये बहुत गंभीर यहाँ पर पंडित जी ने फरमाई है। देखो, क्योंकि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है और इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है। क्योंकि श्रद्धान में 7 तत्व 6 द्रव्य को तो स्वीकार किया ही नहीं। एक आत्मा है और शुद्ध है, परिपूर्ण है, ऐसा ही मान करके वह जो निश्चयाभासी है उसको ये सांख्यमतियों की पुस्तकें ही कहेंगे। सांख्यमतियों का विवेचन वो इसे इष्ट लगता है। ये भी हमारी बात है। देखो, ऐसा ही तो हम मानते हैं, है ना। कितनी कठिन बात है। लोग अष्टावक्र नाम की गीता है, कोई अष्टावक्र गीता वेदांतियों की, उसे समझते हैं कि ये समय सार जैसी है, ये जैनियों की बात कहने वाली है।
ये पंडित जी ने यहाँ पर किया ना, देखो इंगित किया उस पॉइंट को यहाँ, कि श्रद्धान की समानता के कारण उनका उपदेश इन्हें इष्ट लगता है, इनका उपदेश उन्हें इष्ट लगता है, तथा उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है। अब दूसरा पॉइंट, क्योंकि सात तत्व तो मानते नहीं, फिर भी उनकी जो भूल है, क्योंकि वे हैं कौन, निश्चयभाषी के जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर भी उनके मिथ्यात्व रहता है, वो वाली चर्चा है यहाँ, है ना। तो उस संदर्भ से यहाँ वो उनकी एक, हाँ, मानता नहीं। तो देखो मानने में भी भूल करे जितना माने, कि उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा होते हैं और मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गल आदि का चिंतन करने से आश्रव बंद होता है, इसलिए अन्य विचार से परान्मुख रहते हैं। हाँ, ये चार पंक्ति हैं, गंभीर हैं। इन्होंने क्या मान लिया कि शुद्धात्मा का चिंतन करो तो संवर निर्जरा होगी, और यदि गुणस्थान इत्यादि जो अन्य जो अशुद्ध आदि, अशुद्ध ही है ना गुणस्थान में, अशुद्धता कैसे है देखो, चौथे गुणस्थान, पहला गुणस्थान तो बाधक मिथ्या दृष्टि का है ही, दूसरे तीसरे लौटने की अपेक्षा है, गिरने की अपेक्षा, चौथे में जो सम्यक्त होकर के शुद्ध भाव का अंश प्रकट हुआ तो वहाँ भी अशुद्धता है, अंश ही तो प्रकटा है, पांचवें में शुद्धता का अंश बढ़ा है तो अभी भी अशुद्धता है, छठवां विकल्पात्मक अशुद्ध भाव का गुणस्थान है, सातवें में अबुद्धि पूर्वक का राग है, फिर और श्रेणी में भी वहाँ 10वें गुणस्थान तक बंद भी है, राग का अंश भी है। एक तो ये राग संबंधी अशुद्धता, 12वें के प्रारंभ में भी राग है और अंत में वीतरागता होती है, लेकिन 13वें में केवल ज्ञान होने के उपरांत भी अभी योग रूप अशुद्धता है, और 14वें में अयोगी दशा होने पर भी असिद्धत्व की अशुद्धता है। तो सभी गुणस्थान अशुद्ध भाव में गए, सभी गुणस्थान अशुद्ध भाव में गए। कैसे गए वो अपन ने चर्चा करी। 13वें गुणस्थान में योग की अशुद्धता, 14वें गुणस्थान में योग तो चला गया, अयोग केवली है, लेकिन असिद्धत्व की अशुद्धता है, सिद्धत्व नहीं है ना प्रकट, तो उसको भी अशुद्धता में गिना। तो ऐसे करके गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का चिंतन किया जाए, या अन्य जीवों का या पुद्गल आदि का यदि चिंतन करते हैं तो भैया उससे हमको आश्रव बंद होता है, इसलिए हमें अन्य विचार से परान्मुख रहना चाहिए। सूरदास जैसी बातें, सूरदास की बात तो पता है ना सबको, कि वो देखने से विकार होता है तो आंखें ही फोड़ लो, तो पर द्रव्य को पर द्रव्य रूप जानने में क्या तकलीफ है, और स्वयं को स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं पर प्रकाशक है ना। तो ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक है, और ज्ञान में ऐसा एक स्वरूप है कि वह स्वयं को स्वयं पर को पर जान सके। हाँ, और पर को जानने से विकार नहीं होता है, विकार से विकार होता है, जानने से विकार नहीं होता। ये हाँ, केवली को सबसे ज़्यादा विकार हो, अथवा छद्मस्त अवस्था में भी ज्ञान का भाव विकार की उत्पत्ति का जनक नहीं है, चारित्र की विकारी पर्याय है, वो विकारी भाव का जनक है या विकारी भाव है। ठीक है ना। तो इसको लगता है कि एक शुद्ध आत्मा ज्ञायक परमात्मा का चिंतन करेंगे तो संवर निर्जरा है। हाँ, और है कुछ है नहीं, पता है नहीं कुछ भी, अभी निश्चय का श्रद्धान ही नहीं, भान ही नहीं, और जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भाव
और अन्य जीव और पुद्गलादि परद्रव्य का चिंतन करने से आश्रय बंद होता है, इसलिए हमें कोई विचार नहीं करना, ऐसा उसका मानना है। सो उसको मानता है। सो यह भी सत्य श्रद्धान नहीं है, क्योंकि अब इसका खुलासा करते हैं। शुद्ध स्वयद्रव्य का चिंतन करो या अन्य चिंतन करो, यदि वीतरागता सहित भाव हो तो संवर निर्जरा ही है, और जहाँ रागादि रूप भाव हो वहाँ आश्रय बंद ही है। भले गायक की माला जपो, लेकिन रागादि रूप भाव हैं, वहाँ आश्रय बंद है। यदि पर द्रव्य को जानने से ही आश्रय बंद होते हों तो केवली तो समस्त परद्रव्यों को जानते हैं, इसलिए उनके भी आश्रय और बंद दोनों मानने पड़ेंगे। ये बात आई थोड़ी। अपन अभी यहाँ देखते हैं, गुरुदेव का थोड़ा एक विषय है छोटा सा ही, 128 पेज है। नीचे देखना, देखो देखो यहाँ से देखना, अनंत आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, एक एक आत्मा में अनंत गुण हैं, और प्रत्येक गुण की समय समय की स्वतंत्र पर्याय है। ये पूरे विश्व का नक्शा है। पूरा विश्व आ गया कि नहीं इस नक्शे में, कि आत्मा की तरफ से कही बात, और अनात्मा भी है पदार्थ। तो आत्माएं अनंत हैं, वे भिन्न भिन्न हैं, प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण हैं, और प्रत्येक गुण की समय समय की स्वतंत्र पर्याय है। अब वो जो होती हुई प्रत्येक समय समय की स्वतंत्र पर्याय है, उसमें शुद्धता और विकार भी स्वयं के कारण से है, किसी पर के कारण से नहीं है। 14वें गुण स्थान तक जीव की पर्याय में अशुद्धता है। अभी अपन ने विचार किया कैसे है, वह अपने कारण से है। वह जो अशुद्धता है वह अपने कारण से है। अभी हम उसको इस प्रकार नहीं कह सकते हैं, निमित्त से कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कोई कहे कि अभी अघातिया कर्मों का संयोग है, शरीर का संयोग है, इसलिए अशुद्धता है, कि ना ना ना, वे संयोग में हैं, ये अलग बात है। अघाती कर्म और शरीर आदि संयोग में हैं, वो अलग बात है। और अशुद्धता, असिद्धत्व और योग की अशुद्धता दो ले लेते हैं, 13वें गुण स्थान की अशुद्धता और 14वें की गुण स्थान की अशुद्धता। योग की अशुद्धता और असिद्धत्व की अशुद्धता जो है वह अपने कारण से है, किसी संयोग के कारण से नहीं है। तो उसे नहीं मानकर पर्याय को शुद्ध ही मान ले तो वह तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। यानी जब आगम कहता है, यानी जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं कि 14वें गुण स्थान तक अशुद्धता है, ये अभी अपने को परिपूर्ण शुद्ध माने बैठा है, इसका नाम है यह निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है। धर्मी तो द्रव्य का आश्रय करके पर्याय का भी विवेक करता है। ले, ये 11वीं गाथा और 12वीं गाथा लिख दी पंडित जी ने, देख लो। समय सार जी की 11वीं गाथा आई ना, भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है, और 12वीं गाथा में कहा तेते काले जाने लो प्रयोजनवान है। देखो लिख दिया, धर्मी तो द्रव्य का आश्रय करके भूतार्थ सत साहिब उसके आश्रय में रहता है, और वर्तती हुई पर्याय में जो जो उस काल में जो भाव होते हैं वह जाना हुआ प्रयोजनवान है। इसका नाम विवेक रखता है। नहीं,
यही तो कहा, संयोग से अशुद्धता हम गिन रहे हैं निमित्त तरफ से। निमित्त को निमित्त में रख रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वह अशुद्धता है वहाँ। योगों का परिस्पंदन रूप चंचलपना है 13वें में। अरे शरीर में नहीं, आत्म प्रदेशों में है भाई। आत्म प्रदेशों में योग का चंचलपना है, वह अशुद्धता में गिना। क्यों? कि अयोग नाम का गुण है, योग नाम का नहीं। तो शरीर है संयोग में निमित्त है, आघाती कर्म है संयोग में निमित्त है, ठीक है ना। उनकी उदय रूप अवस्था है, निमित्त है। यही तो अभी गुरुदेव ने फरमाया, देखो 14वें गुण स्थान तक जीव की पर्याय में अशुद्धता है, वह अपने कारण से है। उसे नहीं मानकर पर्याय को शुद्ध ही मान ले, वह तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ 3 पॉइंट में बहुत गंभीर चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री ने, ये जो अपन ने आज प्रकरण देखा ना, उसके संदर्भ में देखो, जो व्यवहार में सर्वज्ञ को मानता है तो भी अंतर में ऐसी मिथ्या श्रद्धा है, उसे वास्तव में सर्वज्ञ के अभिप्राय का पता नहीं है। क्योंकि ये बात प्रकरण किसका है? जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है, उनकी बात चल रही है ना। तो सर्वज्ञ को तो मानते हैं, लेकिन ऐसे मिथ्यात्व में पड़े हुए उन्हें सर्वज्ञ का क्या अभिप्राय है, इसका होश ही नहीं है, खबर ही नहीं है। देखो 3 पॉइंट कहते हैं। वेदांती की बात आई थी, उसी संदर्भ से देखना। वेदांती कहता है कि आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं। ये पर्याय में भी निश्चयाभासी सर्वज्ञ की आज्ञा मानने वाला, कहने वाला अपने को, ये भी कहता है कि आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं, पर्याय में भी नहीं, है ना। एक तीसरा पॉइंट आया था ना, मेरे में रागादि विकार ही नहीं। और दूसरी बात, अन्य कोई ऐसा कहे कि जब आत्मा के द्रव्य गुण में अशुद्धता नहीं है तो पर्याय में अशुद्धता कहाँ से आई, तो कहता है कि कर्म ने कराई। ये देखो भैया, इसको मिथ्या दृष्टि में डाला है। विचार करना गंभीरता से, अपने अंदर में कोई किसी प्रकार से ऐसे अभिप्राय की किंचित वासना हो तो वह हमें हमारे सम्यक्त में बाधक है। समझना ये पॉइंट जरा। अपने को लगता है हम तो निमित्त से कह रहे हैं। अरे तुम निमित्त से कह रहे हो तो पर मान क्या रहे हो, ये तो बताओ। कराई कर्म ने कराई, हम क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा आया है। अरे तुम क्या करो, तुम आत्मा का निर्णय करो, उसका श्रद्धान करो। उदय क्या करता है? आता है उसमें और चला जाता है उसमें, हमसे क्या लेना देना। आता तो है, कहाँ आता है? उसमें आता है। आत्मा की तो पर्याय में भी नहीं आता है कर्म का उदय। कर्म का उदय कर्म की पर्याय में कर्म रूप था, अकर्म रूप हुआ, वो कर्म की पर्याय का परिणमन हुआ, आत्मा से क्या हुआ। लेकिन आत्मा में जब कोई रागादि विकार अथवा कोई वीतराग भाव होता है, उस समय में कर्म का क्या उदय और उपशम आदि है, उसका ज्ञान कराया है निमित्त तरीके। उससे हो जाए तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हुआ तो सर्वज्ञ की आज्ञा के बाहर चले गए। सर्वज्ञ के शासन से ही बाहर हो। शासन का एक दिन अपन ने अर्थ विचार में लिया था, शास नाम भाषा, तो सर्वज्ञ के अनुष्का कहा हुआ वह सर्वज्ञ का शासन है। अब देखो तीसरा पॉइंट,
तीसरा कहता है, ये समझने वाले पॉइंट हैं, वेदांती कहता है आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं, और ये निश्चयभाषी भी कहता है आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं। तो आत्मा द्रव्य पर्याय स्वरूप है कि नहीं? तो द्रव्य स्वभाव शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है, ये मानता नहीं। फिर कहते हैं कि भाई ये पर्याय में अशुद्धता प्रत्यक्ष दिख रही है तुम्हारे, यदि तुम पर्याय से भी शुद्ध हो तो यहाँ से ऊपर जाकर सात राजू वहाँ विराजो, यहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि सिद्ध होते ही समयांतर में, समयांतर भी नहीं कहा, उसी समय में लोकाग्र में विराजते, तो वहाँ विराजो भाई साहब, यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो कहा अच्छा साहब, जो अशुद्धता आप हमारी देख रहे हो तो द्रव्य गुण में तो है नहीं, पर्याय में है, सो वो कर्म ने कराई है। ये बहुत बारीक पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं अपने चित्त में ये बाधा रूप से खड़े हुए हैं, तभी अपनी गाड़ी रुकी हुई है। तीसरी बात, तीसरा कहता है कि आत्मा में अशुद्धता है, वह बाहर की क्रिया से दूर होगी। ये उसको भी ले लिया यहाँ कि देखो पर्याय में अशुद्धता है भैया, तो पर्याय की अशुद्धता दूर करना है तो बाहर क्रिया में शुद्धता नहीं होगी, तो पर्याय में शुद्धता कहाँ से आएगी? क्रिया तो तुम्हारी चल रही है अशुद्ध, और पर्याय में शुद्धता लाना चाहते हो, तुम तो मूढ़ हो। ऐसा कह कर के वह इस अन्य द्रव्य के भाव से अन्य द्रव्य के भाव का परिवर्तन मानता है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ, व्यवहाराभासी। तो साथ में चर्चा में वो तीनों प्रकार ले लिए। अभी देखो, इन तीनों का अगला प्रश्न है ना, इन तीनों का अभिप्राय मिथ्या है। पर्याय में अशुद्धता है, वह भी अपने अपराध से है, और वह अपने ही उद्यम से मिटती है, कर्म के उपशम से नहीं, कर्म के कारण है नहीं, और कर्म के उपशम फुपशम से मिटती नहीं। ये इसी का नाम पुरुषार्थ है। अभी तो तत्व विचार करके तत्व निर्णय यथार्थ चाहिए। अभी तो अपनी गाड़ी यहाँ पहुँची कि नहीं पहुँची, अपनी अपनी जान लो। देखो साहब, हमको तो सच्चे मार्ग मिल गया, जैन कुल मिला, सच्ची वाणी मिली, लेकिन एक बस समस्या रह गई कि मिथ्यात्व का उदय तीव्र चल रहा है, इसलिए हमको सम्यक्त नहीं होता। तो भाई साहब, तुमको जिनवाणी मिली नहीं है, तुम्हें धोखा है कि जिनवाणी मिल गई। मिल गई का अर्थ क्या होता है कि उसका अभिप्राय मिलना चाहिए ना आपको। देखो अभी एक 3 पंक्ति और, अरे भाई, अब यहाँ प्रेरित करते हैं, अरे भाई तू एक बार यथार्थ वस्तु स्थिति तो समझ तो सही, अपनी समझ में जो गड़बड़ी है उसे दूर तो करो कि ये शरीर आदि अजीब हैं, तेरी पर्याय में एक समय मात्र की अशुद्धता है, त्रिकाली शक्ति शुद्ध है, उसके अवलंबन से यह अशुद्धता मिटती है। लो 3 पंक्ति में पूरी बात रख दी। इसे कहते हैं ज्ञानी गुरु के वचन। बोलो, 3 पंक्ति भी नहीं है पूरी। शरीर आदि अजीब हैं, तुम चेतन पदार्थ हो, तुम्हारी पर्याय में एक समय मात्र की अशुद्धता है, अनादि से एक एक समय करके अशुद्धता है, एक एक समय करके, लेकिन अनादि से यह त्रिकाली परम पंचम परम पारणामिक भाव स्वरूप ऐसे का ऐसा रहने वाला शक्ति स्वरूपता से शुद्ध स्वरूप पड़ा है। अब देखो, शक्ति शब्द का प्रयोग क्यों किया, उसका विचार करना। शक्ति से शुद्ध है या त्रिकाली शक्ति शुद्ध है, ये कहा, उसका विचार करना। उसका विचार ऐसे कराते हैं
कि शक्ति से शुद्ध है का अर्थ होता है कि शुद्धता प्रकट होने की शक्ति पड़ी हुई है त्रिकाल। तो वर्तमान में अशुद्धता है, ये इस बात की सूचना है कि तेरे में शुद्ध भाव के प्राप्ति की, परिपूर्ण शुद्धता के प्रकट होने की, व्यक्तता की शक्ति त्रिकाल पड़ी है। ये इसमें यह सूचित होता है कि तुम्हें वर्तमान में अशुद्धता है। अब उस अशुद्धता को दो भाव में विभाजित करके देखते हैं कि पर्याय भाव और द्रव्य भाव। तो पर्याय में अशुद्धता है, द्रव्य भाव शुद्ध है, ये तो अपन ने देखा। लेकिन इसको अब ज्ञान प्रधानता से देखें तो जिस भाव में जीव परिणमित है वह उस रूप है। ये दृष्टि प्रधानता के एंगल से हमने इस प्रकार देखा कि अशुद्धता तो है और शक्ति, शुद्धता की प्राप्त होने की शक्ति इसमें विद्यमान है। तो शक्ति विद्यमान है, ये इस बात की सूचना है कि व्यक्ति नहीं है। व्यक्तता में अशुद्धता है, शक्ति शुद्ध है। जैसे कोई जनरेटर है मान लो 50 किलोवाट का, तो उससे एक बल्ब टिमटिमा रहा हो मान लो कदाचित, तो वह जिसका जनरेटर है या जो इंजीनियर है वो कहेगा इसमें शक्ति तो 50 किलोवाट के विद्युत उत्पादन की है। इसका मतलब वो कह रहा है शक्ति तो इसमें है, माने व्यक्त नहीं है अभी। तो शक्ति से यह त्रिकाल परिपूर्ण शुद्धता की व्यक्तता को प्रकट प्राप्त करे, ऐसी शक्ति है। इस बात में सूचना मिली कि व्यक्तता में अशुद्धता है। तब दृष्टि प्रधान शैली या दृष्टि प्रधान एंगल से हम देखते हैं कि वह अशुद्धता एक समय की पर्याय में है और द्रव्य स्वभाव त्रिकाल शुद्ध है। ऐसे हमने दृष्टि प्रधानता की एंगल से देखा। इसी समय ज्ञान प्रधानता से उसी बात को देखा जाए तो क्या निकल करके आया कि जिस परिणाम से परिणमित है वस्तु वह उस रूप है। तो वस्तु अशुद्ध है, ये निश्चयाभासी के सामने ये बात समझना पड़ेगी। निश्चयाभासी के पर्याय में अशुद्धता माने अशुद्ध से परिणमित वस्तु अशुद्ध, लेकिन शक्ति शुद्ध है, यानी शुद्धता की प्राप्ति होने की शक्ति है। तो उसका अवलंबन लो, उस शक्ति को अंतरंग में जागृत करो तो पर्याय में से अशुद्धता मिटेगी और शुद्धता की प्राप्ति होगी। देखो अब इसी में नीचे है शायद, देखते हैं 130 में ऊपर की 3 लाइन। वास्तव में बंध का कारण तो मोह भाव है। अभी अपन ने देखा था कि वह कहता है कि शुद्धात्मा के चिंतन से तो संवर निर्जरा है और गुण स्थान आदि अशुद्ध भावों के, अन्य जीवों के और पुद्गल आदि का चिंतन करते हैं तो उसमें तो आश्रम बंध होता है। यही कहा था ना, अभी अपन ने पढ़ा। तो वहाँ स्पष्टीकरण अपने को गुरुदेव से मिलता है कि वास्तव में बंध का कारण तो मोह भाव है, पर द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हों वह बंध का कारण नहीं है। जो ऐसा एक बनाव बनता है छद्मस्त का कि जब इसका उपयोग पर द्रव्य को विषय बनाकर बरतता है तो इसकी परिणति में राग उत्पन्न होता है। ऐसा बनाव बनता है, समझना। वो पर द्रव्य को विषय बनाने से राग नहीं होता है, पर द्रव्य को जानने से राग नहीं होता है। राग के कारण होता है उस समय पर द्रव्य का जानना होए, बस तो उसमें निमित्त नैमित्तिक घटाओ यहाँ ज्ञान और चारित्र गुण के परिणमन में।
और बनता ऐसा है तो ऐसा कहने में आ जाता है कि उपयोग की बहिर्मुखता से राग उत्पन्न होता है, कहने में आ जाता है। क्यों कहने में आ जाता है कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक दो गुणों के बीच में तो वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना चारित्र का मोह रूप विकारी भाव है, जानने से बंद होता ही नहीं। यदि जानने से बंद हो तो केवली के बंद कितना। लॉजिक की बातें हैं, अच्छे से समझना। हाँ हाँ, एक इंद्री के अक्षर के अनंत में भाग उहाड़ है तो उसके तो बंद बहुत अल्प होएगा। तो क्या मतलब निकला? सिद्धांतिक बात है, पकड़ना है सिद्धांत को कि जानने से बंद नहीं होता और पर द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो तो वह बंध का कारण नहीं। तो दो बातें आ गई, एक तो पर द्रव्य बंध का कारण नहीं और पर द्रव्य का जानना बंध का कारण नहीं। बंध का कारण मोह का भाव है। वो ज्ञान की हीनता है, उधर कषाय की तीव्रता है, दोनों का जुदा जुदा स्वतंत्र परिणमन है, लेकिन ऐसा एक साथ होता है तो कहने में आता है कि बहिर्मुख उपयोग से कषाय की तीव्रता में, ज्ञान की हीनता में आदि इत्यादि अनेक कथन बन जाते हैं। लेकिन समझना तो वस्तु स्वरूप को है, तो सब स्वाधीन स्वाधीन समझना पड़ेगा कि नहीं। तो देखो साहब, द्रव्य की स्वाधीनता जहाँ तक आप फरमाते हो, कहते हो, बताते हो, सो तो हमने मान ली। अब एक ही द्रव्य में अनंत गुण अभेद रीति से रहे हैं तो गुणों की स्वतंत्रता कैसे? कि देखो वे गुण अनंत हैं कि नहीं। तो अनंत अनंत कब सिद्ध होंगे? जब वे भिन्न भिन्न होंगे। तो गुण गुण अपने अपने रूप हैं। ये गुरुदेव का शक्तियों के प्रकरण में बहुत चला। प्रत्येक गुण अपने अपने रूप है और हर गुण सब गुण स्वरूप है, अनंत गुण स्वरूप, क्योंकि उसमें उनका रूप है। अब देखो, पर द्रव्य ज्ञान में ज्ञात हो वह बंध का कारण नहीं है। तो अब देखो, जिसने पर द्रव्य को जानने के कारण राग द्वेष होना माना है, उसे अपने ज्ञान स्वभाव का पता नहीं है। बोलो, बात तो गंभीर है। अपन तो ऐसे ही मान लेते ना। देखो, छद्मस्त के तो पर द्रव्य में उपयोग जितना जाता है तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अरे राग द्वेष तो मोह के कारण है, और मोह क्या है कि पर में सावधानी का भाव, यह मोह है ना। यदि ज्ञानी अपने ज्ञान स्वरूप में सावधान रहता हुआ स्वय द्रव्य पर द्रव्य सबको जाने, आगे आने वाला है प्रकरण, तो उसकी परिणति में परिणत वीतरागता के कारण संवर निर्जरा चलती है और आश्रम बंद अल्प है, संवर निर्जरा बहुत है। आता नहीं 5वें गुण स्थान में व्यापार आदि में व्यस्त प्रवर्त 5म गुण स्थान वाले को गुण श्रेणी निर्जरा है, और 4था गुण स्थान वाला निर्विकल्प उपयोग में होए तो उसके उतनी संवर निर्जरा नहीं है, गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। तो मतलब क्या निकल के आ रहा है? मतलब ये आ रहा है कि पर द्रव्य को जानने के कारण राग द्वेष नहीं होता। यदि पर द्रव्य रागी को राग होता है मोह के वश, जानने से नहीं। भले वो जानने वाला स्वयं स्वरूप में सावधान है और छद्मस्त है और रागी भी है, तो भी उसके राग का कारण राग है, जानना नहीं। ये बात पक्की करना है। कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं गुरुदेव की व्याख्या में, वे अपने को समझो कि अपने निर्णय के इस सफ़र में
वस्तु तत्व का निर्णय करना है ना, तो उसके सफ़र में, उसकी यात्रा में वे मील के पत्थर जैसे हैं। ऐसी बातें हैं ये, ऐसी नहीं कि सुनी और भूल गए। ये बातें ऐसी हैं कि जिनसे अंदर में आंदोलन उत्पन्न हो जाना चाहिए। आंदोलन समझ गए ना, कि अंदर में जो अभी तक समझा था उसमें और इसमें जो फर्क है, वो फर्क हमें ख्याल में आ जाना चाहिए। इसी पेज पे नीचे है, देखो हैं, यही तो कह रहे हैं कि यही नहीं हुआ। मोह का भाव, मोह की व्याख्या, पर में सावधानी का नाम मोह है, और वस्तु में के स्वरूप के संबंध में भ्रांति का नाम मोह है। ये मोह की व्याख्या। और ज्ञान की व्याख्या कि स्वयं पर पदार्थों संबंधी जानने की सामर्थ्य का नाम ज्ञान है। अब दोनों अलग अलग आ गए। तो पर द्रव्य को जानते काल में वो वहाँ भले ही रागादि भाव उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह रागादि भाव की उत्पत्ति जानने से नहीं हुई है, मोह के कारण हुई है। तो मोह जानने से नहीं हुआ, मोह तो उसमें सावधान। देखो, पर में सावधानी अलग बात है और पर में पर विषय बनना अलग बात है। पर में सावधानी का अर्थ ये है कि स्वयं में असावधान रहकर पर में एकत्व रूप, ममत्व रूप परिणमन करना, ये पर में सावधानी है। ठीक है ठीक मानना, तो ठीक है ठीक मानना आसक्ति में होता है, लेकिन वो आसक्ति है वो भी मोह का ही भाव है, और उससे रागादि की उत्पत्ति है, जानने से नहीं। ये बात अपने को इसलिए फिट करना है क्योंकि जानने के निर्दोष लक्षण के द्वारा ही तो इस निर्दोष ज्ञायक को देखने का कार्य संपन्न होगा। यदि वो हम इसी भ्रांति में पड़े रहे कि जानने से राग द्वेष होते हैं या पर द्रव्य को जानने से राग द्वेष होते हैं, तो पर द्रव्य को जानना बंद कर दो तो तुमने अपनी स्वयं पर प्रकाशक सामर्थ्य का अपनी मान्यता में घात कर दिया, कत्ल कर दिया। इसलिए ही तो ये चर्चा गुरुदेव की है, तो छोटी छोटी दो दो पंक्ति की, पर बहुत महत्वपूर्ण है। हमें तत्व विचार पूर्वक मोह के लिए आपको जानना चाहिए कि ये मोह है और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये जानना चाहिए। मोह को मिटाना है, ये प्रोजेक्ट भी बंद कर दो। राग को मिटाना है, ये प्रोजेक्ट खत्म कर दो। मैं नहीं हूँ, ना मैं राग आदि स्वरूप हूँ, न राग आदि के निमित्त जो परद्रव्य हैं उन स्वरूप हूँ, ना मैं मोह स्वरूप हूँ, मैं एक ज्ञान स्वरूप हूँ। तो मैं इनसे भिन्न हूँ, उस ज्ञायक का निर्णय और उसका श्रद्धानी होना, ये करना है, ये करना है अपने। जो है उसमें आओ, जो है नहीं उसमें, जो नहीं है उसे हटाने की चेष्टा भी बंद कर दो, क्योंकि वो हटाने जुटाने की चीज नहीं। मैं तो जानन स्वरूप हूँ, तो जानन स्वरूपता का जो उसकी स्वयं सामर्थ्य का जैसा स्वरूप है वैसा अवधारित करना, वैसा निर्णय में लेना, वैसा ही श्रद्धान करना, ये करने का काम है, और कुछ करना ही नहीं है। ये स्वाध्याय भी नहीं सुनना पढ़ना है वास्तव में तो, लेकिन मैं कौन हूँ कौन नहीं ये जानने के लिए अपन ये स्वाध्याय का प्रयोजन, वो प्रयोजन है। स्वाध्याय के लिए नहीं कि चल रही, ये पढ़ाई के लिए नहीं चलती, ये तो इसके लिए चलती है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, इसके लिए चलती है। देखो, एक यहाँ विषय है, ये
आगे आएगा तब अपन इसे लेंगे। अभी तो वहीं चलते हैं वापस, क्योंकि वो पढ़ लेंगे तब इसका अपने को वास्तविक स्वरूप मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं देखो। अपन थे 209 पेज पे कि 200, हाँ 209 पे। फिर वह कहता है, हाँ ये इसी के संदर्भ में वो चर्चा थी, अपन फिर वापस आएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। फिर वह कहता है, कौन? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, कि छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, सो भी नहीं है। 209 ही है, 200 नहीं, 209 के नीचे आओ, ये जो लिखा है सामने। फिर वह कहता है कि छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से, आगे पीछे होंगे पुस्तक में पेज, कोई बात नहीं है। छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, प्रश्नवाचक, सो भी नहीं है। जो आप बात कर रहे थे वो आई अब बात, कि पर द्रव्य के चिंतवन से आश्रव, उसने उठाई थी ना बात। उसने कहा था एक शुद्धात्मा के चिंतवन से संबर निर्जरा है, और गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों के और अन्य जीव और पर द्रव्य के चिंतवन से आश्रव बंद होता है। उसका ही यहाँ पर अभी खुलासा चल रहा है, जो अपन अभी पढ़ के आए ना अभी हाल। देखो, उन जीवों को ऐसा श्रद्धान है कि केवल शुद्धात्मा के चिंतवन से तो संवर निर्जरा होते हैं, तथा मुक्तात्मा के सुख का अंश वहाँ प्रकट होता है, तथा जीव के गुणस्थान आदि अशुद्ध भावों का और अपने अतिरिक्त अन्य जीव पुद्गलादि का चिंतवन करने से आश्रव बंद होता है। इसलिए वे निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि अन्य विचार से परान्मुख होते हैं, रहते हैं। उसका ही यहाँ खुलासा चल रहा है ना। तो उसके संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि छद्मस्त के तो परद्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। क्या? प्रश्नवाचक है ना, कि सो ऐसा भी नहीं है। लो, अब जरा बारीक बात है, इसको जरा शांति से समझना। उसका प्रश्न पहले समझ लो। वो उसका कहना है कि अभी हम केवली तो है नहीं, हालांकि मानता है लेकिन अब वो उसे तर्क तो कुछ ना कुछ रखना है। तो कहता है छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है, यानी पर द्रव्य और पर भावों के संबंध में चिंतवन नाम विचार भी करते हैं तो आश्रव बंद होता है। इसलिए हमें गुणस्थान आदि के अन्य जीवों के पुद्गलादि के चिंतवन नहीं करना। हाँ, तब कहा था। हाँ, अब छद्मस्त लिया तो अब छद्मस्त के ऊपर भी यहाँ बहुत गंभीर चर्चा है। देखो, क्योंकि शुक्ल ध्यान में भी मुनियों को छयों द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्यायों का चिंतवन होने का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। बोलो साहब, बोलो। हाँ, सातवें के आगे बढ़कर, यानी 7 से 7वें के उपरांत 8वें में और आगे 6 द्रव्य गुण पर्याय, 6 द्रव्य है ना, तो उनके द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग का संक्रमण होता है शुक्ल ध्यान में, जबकि ध्येय एक रूप स्वरूप अपना चैतन्य परमात्मा ही है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एक में ही अग्रता यानी मुख्यता से जिसको विषय बनाया है, तथापि द्रव्य गुण पर्याय के चिंतवन रूप उपयोग का संक्रमण होता है शुक्ल ध्यानी को भी। तुमने कह दिया ना छद्मस्त के तो पर द्रव्य चिंतवन से आश्रव बंद होता है। अरे वहां संबर निर्जरा चल रहा है, संबर पूर्वक निर्जरा का व्यापार चल रहा है धड़ल्ले से मुनिराज श्रेणी में आरोहण करते हैं तो वहां निर्जरा का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। तुम आश्रम बंद की बात कह रहे हो। और सुनो, अवधि मुनिराज है ना, तो
जैसे गणधर परमात्मा है, 4 ज्ञान के धारी हैं, और भी मुनिराज होते हैं 4 ज्ञान के धारी। अवधि, मन, पर्याय आदि में, उनमें तो परद्रव्यों के ही जानने की विशेषता है। अवधि ज्ञान कौन सा स्वद्रव्य को जानता पर उनके तो विषय ही पर हैं। तो अवधि, मन, पर्याय आदि में परद्रव्य को जानने ही की विशेषता होती है। तथा चौथे गुण स्थान में कोई अपने स्वरूप का चिंतन करता है, उसके भी आश्रम बंध अधिक हैं। और अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी मुनिराज, जिनकी 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतराग धारा अखंड बह रही है, वे परद्रव्य के बारे में अवधि ज्ञान लगा करके उसका विषय करते हैं। मन पर्याय ज्ञान से अन्य के मन की बात का विषय करते हैं, तो उनके निर्जरा चल रही है। और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में उसके आश्रम बंध है, भी अधिक है। संबंध निर्जरा नहीं है यो नहीं, पर आश्रम बंध अधिक है। करणानियोग से जवाब है। एक समय की पर्याय की क्या ज्ञानी की अपेक्षा। ये बहुत गजब की चीज़ है। देखो, इसको कहते हैं आगम पूर्वक अध्यात्म की चर्चा व्याख्या। आगम पूर्वक, आगम शैली में आगम में ही दौड़े जाओ और अध्यात्म यानी वास्तविक जहाँ पहुँचना है उसकी चर्चा ही ना हो तो वह चर्चा निरर्थक जाएगी। लेकिन आगम पूर्वक अध्यात्म को समझने का जो अपना प्रयास है वो आगम पूर्वक होने से दृढ़ता को प्राप्त होता है। हाँ, विशेषता उन्हें सम्यक गोमट सार की टीका करी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, बहुत अल्पायु में। देखो, चौथे गुण स्थान वाले को लिया कि वह निर्विकल्प शुद्ध उपयोग में है तो भी आश्रम बंध अधिक है तथा गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है। 5वें 6वें गुण स्थान में आहार विहार आदि क्रिया होने पर 5वें गुण स्थान वाले श्रावक को तो आहार विहार की भी होए और व्यापार की भी होए कदाचित, और 6वें गुण स्थान में मुनिराज को आहार विहार आदि क्रिया होने पर द्रव्य चिंतवन से भी आश्रम बंध थोड़ा है और गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है। अब एरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं मुनिराज, तो आश्रम बंध उनके कम है, गुण श्रेणी निर्जरा ज़्यादा है। उसका कहना है ना कि परद्रव्य के चिंतवन से, उसको विषय करने से, उसको जानने से आश्रम बंध होता है। तो अब आश्रम बंध अभी है, ये नहीं कि मिट गया है पूरा, लेकिन अल्प है। यानी चौथे गुण स्थान वाले को निर्विकल्प दशा में आश्रम बंध अधिक और गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, और 5वें गुण स्थान वाले को व्यापार करते भी गुण श्रेणी निर्जरा कही। मुनिराज हैं, ईरिया समिति पूर्वक चलते हैं तो वे तो 4 हाथ भूमि देखकर चल रहे हैं, तो परद्रव्य को तो देख रहे हैं, जीवों की रक्षा के लिए आदि इत्यादि विकल्प से वर्तते हुए, तो उनके गुण श्रेणी निर्जरा चलती रहती है, होती रहती है। इसलिए इसका सिद्धांत, ये सो बात आई, इसका सिद्धांत क्या आया। इसलिए स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतवन से निर्जरा नहीं और बंध नहीं होता। दोनों बातें रख दी। तुम जो कह रहे थे कि शुद्धात्मा के चिंतवन से संबंध निर्जरा, पर द्रव्य और पर भावों के चिंतवन से आश्रम बंध, तो सुनो, स्वद्रव्य पर द्रव्य के चिंतवन से निर्जरा बंध नहीं होते, ऐसे पढ़ लो। उसकी बात को जवाब दिया ना, स्वद्रव्य के चिंतवन से निर्जरा और पर द्रव्य के चिंतवन से बंध, ऐसा नहीं होता। रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंध है। चौथे गुण स्थान वाले की भूमिका में 3 कषाय का सद्भाव है, उसको अधिक बंध है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय का सद्भाव है, उसे कम बंध है, और 2 कषाय का अभाव है तो उतनी निर्जरा है। मुनिराज को 3 कषाय का अभाव है, 1 कषाय का सद्भाव है, तो उनके और अधिक निर्जरा है। अब वे चाहे परद्रव्य के
संबंध में ज्ञान प्रवर्तता हो, चाहे स्वद्रव्य के संबंध में प्रवर्तता हो। जब तुम निर्विकल्प उपयोग की बात करोगे तब हम कहेंगे कि वह स्वरूप के आलम्बन में ही होता है, और तब वो भी चर्चा लेंगे इसमें। तो उसे रागादि के, ये रागादि घटने से निर्जरा है और रागादि होने से बंद है। अब उसे माने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि को रागादि के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए वह अन्यथा मानता है। फिर अब आगे नए प्रमाण निक्षेप आदि के विकल्पों का निषेध किया है, उसकी चर्चा आएगी। इसके पहले अपन वो जो एक पैराग्राफ लेना चाहते थे वो ले लेते हैं, फिर ये विषय आगे अपना चलेगा। देखो नीचे 130 पेज के नीचे की 3 पंक्ति जो कि वहाँ दिख रही होंगी अभी। शुक्ल ध्यान में ध्येय रूप तो एक आत्मद्रव्य ही है, परंतु वहाँ द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग का संक्रमण कहा गया है। जो अपन ने पढ़ा ना उसी का यहाँ अपन, हाँ, संक्रमण हो जाता है उपयोग का। कैसे हो जाता है? अवधि पूर्वक का राग वहाँ चल रहा है, उपयोग का विषय तो यही बना हुआ है, लेकिन कितना बना हुआ है कि पूरा नहीं बना हुआ है। पूरा बन जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, तो पूरा नहीं है। आगे लेंगे भेद ज्ञान कब तक भाना कि जब तक वह ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। 130 नंबर का कलश वो आएगी चर्चा। तो कहते हैं कि उपयोग का संक्रमण हो जाता है। संक्रमण माने वो उपयोग में थोड़ा अभिभाव परिपूर्ण रीति से स्वरूप के आलम्बन में अभी कसर है। वो कसर है तो वहाँ कोई उनको विषय भोग का भाव थोड़ी आया होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा वो प्रकरण नहीं। ये समझो दोबारा से। शुक्ल ध्यान में ध्येय रूप तो एक आत्मद्रव्य ही है, यानी ध्येय भूत तो अपना शुद्धात्मा ही है। लेकिन अब अपन इधर से विचार करते हैं कि वे मुनिराज जो शुक्ल ध्यान की परिणति के द्वारा एक अपने शुद्धात्म स्वरूप को ध्या रहे हैं, उसके आलम्बन में लगे हैं, उनका उपयोग, वह आलम्बन पूरा है कि अधूरा है? उसमें कुछ अधूरास है। यदि पूरा हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो अधूरास है ये बात नक्की हो गई। अब अधूरास है तो जितना उपयोग की शुक्ल ध्यान रूप परिणति में, ध्यान कहते किसे हैं? उपयोग का एक ही विषय को निरंतर जानना, इसका नाम ध्यान है। और शुक्ल ध्यान माने स्वरूप को जानने की परिणति। ध्यान तो सामान्य व्याख्या हो गई, इसको ही जानते रहना भी ध्यान है। लेकिन यहाँ तो अपने शुद्धात्म स्वरूप, जो आज सुबह कलश आया था कि परम पारणामिक, पंचम परम पारणामिक भाव के उग्र आश्रय में वर्तते हुए मुनिराज इस पुण्य पाप रूपी अटवी को जलाने के लिए अग्नि के समान है। आया था ना। अब ऐसे मुनिराज जो शुक्ल ध्यान में वर्तते हैं, उनको अभी उपयोग की परिणति में स्वरूप के आलम्बन में कुछ कमी है। तो जितनी कमी है उसका विषय कोई दूसरा ही है। यदि आत्मा ही उसका विषय है तो पूरा कहलाएगा। अब अधूरा है तो कुछ कमी है। वो कमी जो है उसमें द्रव्य गुण पर्याय का विचार बिना बुद्धि लगाए और बिना बुद्धि में गोचर हुए वो वहां पर खड़ा रहता है। अब आपने ये कैसे कह दिया, या गुरुदेव श्री ने यहाँ फरमाया कि द्रव्य गुण पर्याय में उपयोग का संक्रमण है, ऐसा फरमाया ना, तो उसका भी एक लॉजिक है कि उनका अभी व्रतादि के अन्य विषयों का तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन उनको अभी व्रतादि के विकल्प का भी भाव नहीं है,
तो उसमें यदि विषय है तो वह द्रव्य गुण पर्याय का ही भाव वहाँ पर है, ये वाली बात यहाँ कही गई। तथापि उसे जानने के कारण द्रव्य गुण पर्याय का जानना हो रहा है, वहाँ उतना जानना हो रहा है, कितना कि जितना अभी उपयोग अपने स्वरूप में अधूरा यानी कम है, उतना अन्य विषय का जानना है। तो अन्य में द्रव्य गुण पर्याय लिया, उसे जानने के कारण राग देश अथवा बंध नहीं है, उतना बंध है, लेकिन वहाँ निर्जरा की अधिकता है, वो व्यापार बहुत तीव्र है। अवधि ज्ञान में तो असंख्य 24 ही जानने में आती है, मुनिराज को अब दूसरी बात कही है ना, असंख्य 24 ही जानने में आती है। जाति स्मरण ज्ञान होता है, उसमें अनेक भव दिखते हैं कि अहो पूर्व भव में हम भगवान के पास थे और भगवान ने ऐसा कहा था, यह सब ज्ञात होता है, परंतु यह जानपना कोई बंध का कारण नहीं है। स्वरूप की रुचि और वीतराग भाव ही संवर निर्जरा का कारण है, मिथ्यात्व व राग देश भाव ही बंध के कारण है। इतनी चर्चा आई, अब इसकी आगे जो चर्चा है वो अपन लेंगे। और जैसा भाई साहब भी फरमा रहे थे कि 1 तारीख से 3:30 से 4:30 का समय रखना है। 1 तारीख का आज 29 है ना, कल 4 से 5 और परसों से 3:30 से 4:30। के